There for joining me. Now we have breaking news coming in, viewers. Khan Sir's lawyer has confirmed that Khan Sir will not surrender. He further stated that they will go to the district court to file an anticipatory bail application. According to sources, the bail application will be filed on Monday. शैलेंद्र कुमार is joining me with more details. शैलेंद्र, आपके पास और क्या जानकारी है इस बारे में? सुन पा रहे हैं शैलेंद्र? All right, we seem to have lost the connection there, viewers. But of course, the big news coming in is that Khan Sir's lawyer has confirmed that Khan Sir will not surrender. And he further stated that they will go to the district court to file an anticipatory bail application. The bail application, according to sources, will be filed on Monday. अभी नहीं होगा उनका एंटिसिपेटरी। खान सर को जो थाने लग जाएगा क्या उसमें बेल आसानी से मिल जाएगा या खान सर पर कोई धारा लगता ही नहीं है, न उन पर कोई धारा लगाया गया है। ये जो भी वीडियो है या फोटोग्राफ्स है वो गार्ड्स लोग के का ही आया है और गार्ड्स लोग के पास जो भी आर्म्स है सब लाइसेंसी है, तो इसलिए ये सब धाराएं उन लोगों पर लगेगी नहीं। एयर फायरिंग है जिसके लिए 25(9) आर्म्स एक्ट का प्रोविज़न लॉ में आया हुआ है जो 2 ईयर्स की पनिशमेंट है, और वही धारा लग सकता है अगर 25(9) ही सिर्फ लगेगा। अगर कोई भी लाइसेंसी आर्म से किसी को बचाने के लिए फायरिंग की जाती है एयर में, तो वो किसी के हत्या के इरादा से नहीं होता है, तो वो बेलेबल सेक्शन है। और दूसरी बात है कि लाइसेंसी आर्म्स है तो 30 आर्म्स एक्ट में आएगा जो बेलेबल सेक्शन है। 109 का एप्लीकेशन होगा ही नहीं। इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है, किसी ने आकर कहा नहीं है, पुलिस भी विक्टिम नहीं है। ऐसा भी नहीं पुलिस ने कहा है कि हम पर कोई चार्ज किया गया हो, गोली चलाया गया हो, ऐसा नहीं। सिर्फ है कि सोशल मीडिया पर जो हुआ है उसी के आधार पर ये FIR किया गया है, थाना पर किया गया है। सर एक सवाल उठ रहा है कि जो FIR किए गए हैं उसमें खान सर का भी नाम है। खान सर का नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर इंसर्ट कर दिया गया है, जबकि उनकी कोई भूमिका इसमें नहीं है, बल्कि इन्होंने पुलिस को सहयोग ही किया है। गार्ड को बुलवाया है, पुलिस के पास दिया है, पुलिस इंक्वायरी के लिए ले गई है, उसके बाद FIR करके भेज दिए। बॉडीगार्ड ने कहा कि खान सर के कहने पर हमने फायरिंग की। खान सर ने कहा कि जो कुछ भी होगा वो हम देख लें। बॉडीगार्ड का किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पुलिस ने लिखा है FIR में। बॉडीगार्ड का कोई स्टेटमेंट नहीं है, और कन्फेशन भी जो पुलिस ने दिखाया है वो पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, उस पर दस्तखत लिया गया है, जबकि वैसा कोई स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया ही नहीं। अच्छा, खान सर को इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल करना होगा? निश्चित हो तो फाइल करेंगे ही करेंगे। बेल लेना होगा? जब नाम है FIR में तो बेल लेना ही पड़ेगा ना। सर जिस तरीके से खान सर जो पुलिस का जो बयान है कि बॉडीगार्ड का कहना है, तो वो कोर्ट में मान्यता उसकी उस बयान की नहीं? डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पुलिस के सामने कोई भी बयान। शैलेंद्र कुमार is joining me with more details. शैलेंद्र, आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए, आज खान सर के कोर्ट में आने की एक अफवाह थी, जो अफवाह ही निकली, वो कोर्ट में आए नहीं। ये हो रात को सरेंडर करेंगे, एक माहौल बन गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और साफ तौर पे है, उनके वकीलों ने कह दिया है कि सोमवार को जो अग्रिम जमानत की याचिका है वो दाखिल होगी कोर्ट में, और उसके बाद कोर्ट सुनवाई करेगा। क्योंकि ये जो वकील हैं उनका अपना तर्क है, और उनका ये कहना है कि ये जो डिस्क्लोजर जो स्टेटमेंट है, यानी जो उनके गार्डों का स्टेटमेंट है, उसके आधार पर जो ये मामला है वो दर्ज किया गया है। इसमें किसी तरह का कोई सच्चाई नहीं, किसी को इंजरी नहीं हुई, यानी कि कोई घायल नहीं हुआ है, और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो साफ तौर पे है वकीलों की जो अपना कानूनी प्रक्रिया है वो है। और ये चीज और ये है कि जिस तरह से उनका नाम है, चूंकि उसमें FIR में उनका नामजद नाम है, चूंकि उनका नेम्ड FIR है, तो ऐसे में उनको बेल लेना पड़ेगा। और यही वजह है कि जो खान सर हैं, उनके वकील हैं, ये कह रहे हैं कि हम अग्रिम जमानत याचिका के लिए जाएंगे। लेकिन काफी गहमा गहमी थी, जो कल की रात थी वो भी काफी गहमा गहमी में थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पुलिस जो है छापेमारी करने आ सकती है, उनको गिरफ्तार करने के लिए आ सकती है। और
यही वजह थी कि पूरी रात जो है उनके समर्थक छात्र जो है उनकी कोचिंग के बाहर डटे रहे थे, और आज भी सुबह के समय वकील वहां पर आए थे, उनका जो कोचिंग है, जो उनका ऑफिस है, वहां पर वकील आए थे। तो उसी समय ये माना जा रहा जी, है बने रहिए शैलेंद्र। I have Mr. Adarsh Agrawala, Senior Advocate of the Supreme Court, joining me on the broadcast. Mr. Agrawala, this of course now, the fact that Khan sir's lawyer has confirmed that he will not surrender and has, and of course they filed for an anticipatory bail application. How do you see this progressing? It is not appropriate of the police that they are not taking. How I was surprised how they were waiting that he will come and surrender before court. Before his entering the court, police should go to court. It is not his right. Police has a right when police suspect that he has committed wrong. All right, Mr. Agrawala, but you know what happened when it comes to the firing really? What is the legal way in which Khan sir can be, questioned and, investigation can be initiated against him for the firing that was done by his bodyguards? Correct, but it had also come on report, bodyguard, that his boss had directed him to fire. So that is also responsible. He is also responsible for that. And police has a right to investigate him. And if they find that he really, because they can't go only on the basis of the statement made by the guard. Once there is other corroborations, so police have the right to investigate on this basis itself when a bodyguard has made the statement. But arrest they can make once there are other evidence also to corroborate that allegation. All right. And police should immediately arrest. All right, Mr. Agrawala, thank you so much for joining me on the broadcast, and we have more updates coming in. Now, according to information that we're getting, a total of 5 people are in custody in connection with the Khan sir and Gyan Bindu coaching controversy. Roshan Anand, the director of the second institute, Gyan Bindu, and 2 of his associates have been arrested. 2 of Khan sir's bodyguards have also been arrested. So this is of course the latest coming in, viewers, and let me just give you a background of this case. The controversy really began when a group of nearly 15 to 20 people allegedly stormed the Khan Global Studies Coaching Center in Patna. According to reports, the mob vandalized property, hurled stones at the premises and physically assaulted a security guard stationed at the institute. Khan sir's allegation, of course, is that the attack was masterminded by rival coaching institutes. But of course, the case took a dramatic turn after a video surfaced online showing security personnel firing shots into the air. During police questioning, the 2 KGS guards reportedly admitted that they had discharged their licensed weapons on Khan sir's instructions to disperse the crowd. Subsequently, police registered an FIR against Khan sir under Section 109 of the Bharatiya Nyaya Sanhita and relevant Arms Act provisions. However, his legal team maintains that the firing was a defensive measure aimed at protecting students and staff from an aggressive mob. Shailendra Kumar is joining me with more details. Shailendra, आपके पास और क्या जानकारी है लेटेस्ट ये खान सर के केस में? देखिए, खान सर के केस में अब जो भी होना है वो मंडे को होगा, क्योंकि आज शनिवार था और अब कोर्ट जो है वो बंद हो चुकी है, यानी कि आज अब इसके आगे की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सोमवार को जो कही जा रही है कि अग्रिम जमानत याचिका है उनकी वो दाखिल की जाएगी और मंगलवार को इस पर सुनवाई हो सकती है। ये चीजें हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं कि आज दिन भर जो गहमा गहमी थी या इससे पहले जो गहमा गहमी है, क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में जा रहा है और कानून के दायरे में आने जा रहा है, तो ऐसे में साफ तौर पर अब जो फैसला अगला होगा वो कोर्ट ही करेगा। और विशेष बात यह है कि जिन धाराओं में ये केस है उन धाराओं में अग्रिम जमानत याचिका
होती है या नहीं होती है, ये एक बड़ा कंसर्न है। और क्योंकि उनके वकीलों का ये कहना है, उनके वकीलों की अपनी दलील है कि उसमें किसी को इंजरी नहीं है, किसी के ऊपर कोई एम करके फायरिंग नहीं की गई है, पुलिस को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये सब चीजें एक तरफ है, लेकिन जिस तरह से एक कन्फेशन है, गार्ड्स कन्फेशन है, उसके आधार पर जो बयान दर्ज किए और उस केस दर्ज किया है, एफआईआर की है, तो वो अपनी जगह पर है और साफ तौर पे है कि अब दोनों चीजों को कोर्ट कहे कि एक तरह से कहे उसको देखेगा, हमको वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद कोर्ट को जो लगेगा उस हिसाब से जमानत के लिए जाना है या कि फिर खान सर को जेल जाना है या उनको राहत मिलती है, ये चीजें कोर्ट तय करेगा। जी बने रहिए हमारे साथ। Now in the latest updates coming in from Patna, heavy security deployment is at place outside Faisal Khan's academy, the Khan GS Center. This comes after his security guards were arrested for firing at a mob that pelted stones on the coaching center. Patna police have filed an FIR against Khan sir, his security guards and unidentified persons for possession of firearms and firing. शैलेंद्र, थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए हमें कि ये हुआ क्या है मामला एग्जैक्टली, शुरू से थोड़ा बताइए दर्शकों के बेनिफिट के लिए। ये जो है ये कोचिंग के आपसी प्रतिस्पर्धा है। यूं कहे कि अभी एक बिहार के सिपाहियों का रिजल्ट निकला है, 19,838 वो संख्या है जिसमें सिपाहियों की बहाली हुई है और उसी से जुड़ा हुआ मामला है। खान सर ने अपने यहाँ एक सम्मान समारोह किया था जिसमें जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको वर्दी बांटी थी और कहा था कि 12,000 से ज्यादा हमारे अभ्यर्थी जो हैं वो सफल हुए हैं। और इसी के बाद जो एक कहे कि वर्बल जो ज्ञान बिंदु कोचिंग है उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे यहाँ से 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो सिपाही। I have Mr. Ellen Rao, is a former DCP of the Delhi Police joining me. Mr. Rao, this of course is a development. Now Mr. Khan has said, Khan sir as he is called by his students, he has said that he's not going to surrender. But shots were fired by his bodyguards. So how do you see the investigation proceeding after the FIR which has been registered? Good afternoon, Vishali. It all depends upon what is the evidence against Mr. Khan, that is Khan sir, on the basis of the disclosure statement of his bodyguard and the recovery of the arms and in this case. It all depends upon the available evidence, and if he is required to be arrested in this case, then there are two options. Either the police can arrest him directly, or he may abscond and then seek a legal remedy to get his anticipatory bail through his lawyer before, from the court. It all depends upon the what he wants to do, and if he opt to go out for anticipatory bail, then definitely it is his legal preview or legal remedy. He can achieve that legal remedy, and it all depends upon the circumstances and facts of the case, whether the court grants him anticipatory bail or not. This all depends upon the available evidence against him. That is important thing in this case, and that evidence is definitely with the police. That's why they want to arrest him, arrest Khan sir. Right, Mr. Rao. You know, there's also the other side. You know, Khan sir has been accused of allegedly encouraging or abetting the firing incident, but he had verbally told his bodyguards to fire. Now the point really is, Mr. Rao, that normally in this case, when he's verbally told his guards to fire rounds of these bullets, and he said that this was in self-defense, but how will he prove this in fact? Vaishali, this self-defense theory is definitely provided in the law. That was earlier 100 IPC. There was some provision that if somebody is having some danger on his life, then he can use that as private self-defense to fire and get it fired from somebody else. But in this case, if it is, there is evidence that he has said to his bodyguard to fire at someone. That is all depends upon the circumstances at what time he actually said to fire. If there, whether it was imminent danger to his life or not, then if there, then he can avail this private self-defense. If there was no imminent danger to him, then saying that he fire and then bodyguard fires at his instruction,
then definitely it's a case of instigation to the guard to fire from the weapon. That's why I'm saying that it all depends upon the facts and circumstances of this case. It all depends upon the evidence available on record before the police, and if he tries to get available his legal remedy of getting anticipatory bail, that all these evidences will be discussed during the argument of his bail application before the court. And after assessing all the situation, that the court will decide whether he is likely to be given anticipatory bail or his bail is dismissed at that time. I have, all right, Mr. Rao, please stay on with me. I have Mr. Vikram Singh, former DGP of UP, joining me on the broadcast. Mr. Singh, this, of course, the Arms Act is what we're talking about, which is, of course, a very serious thing that has been put on him. But I also want to understand from you that, you know, in this case where he's told his bodyguards to fire these round of bullets, there is a video of those bullets being fired, but what evidence beyond the video will the police need? Because Khansa, as he's fondly called, has clearly said that he will not surrender in spite of the FIR being registered. Good afternoon. It is not a matter of choice that the accused chooses to surrender or get arrested. It is for the investigating officers to build up the priority. There is a very convincing evidence in the form of a video clip, and the circumstantial evidence and the presumption is that I would not say, sir, the accused has a lot of explaining to do. If it is a right of private defense, no questions asked. But whether it was a right of private defense or if it exceeds the right of private defense is a matter of investigation, and the investigators will have to interrogate him very, very thoroughly so as to get to the bottom of the whole situation. You cannot take liberties and misuse Section 34 to Section 44 of the BNS and the former Section 96 of 104 of the Indian Penal Code, the right of private defense. The right of private defense extends to you and to anybody else to use minimum force to deter that threat. But you exceeded the right of private defense, well, you are liable and you should be able to explain your conduct. And therefore, it will be in your interest to go before the investigators and put up your case. It will be of no consequence to say that I will surrender at my will, I will take myself before the court. It would be always prudent to take the investigators and the police in confidence and put up your case strongly. If you have nothing to hide, by all means. But if you have something to hide, I think you will circumvent the interrogation by the investigators and try to delay the matter as much as possible. Now, my advice would be that if there is no cooperation, the law, as per the procedures, is that he has to be taken into custody and interrogated and questioned thoroughly. Right, Mr. Singh and Mr. Rao, thank you both for joining me. Now we have latest updates coming in from